जय हिंद दोस्तों। मॉक टेस्ट नंबर 4 सी आई एस एफ एल डी सी ई 2020 मॉक टेस्ट नंबर 4 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है द रेडियस ऑफ द व्हील, एक व्हील है चक्का जिसका रेडियस दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। हाउ मैनी राउंड्स इट विल टेक टू कंप्लीट 11 किलोमीटर्स। 11 किलोमीटर को करने में इसको कितना राउंड लेना पड़ेगा, ठीक है ना। देखो तो एक राउंड में ये जितना इसका सरकमफ्रेंस है, ठीक है ना, ये जो सरकमफ्रेंस है एक राउंड में मूव करेगा। तो एक राउंड में कितना मूव करेगा, जितना इसका परिधि या परिमाप या सरकमफ्रेंस है, ठीक है ना, 2πr, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा वो देखो, एक बार में इतना करेगा, ठीक है ना, इतना सेंटीमीटर में आएगा। ये 25 है रेडियस, सेंटीमीटर में आएगा। तो 11 किलोमीटर को हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो सेंटी डेसी मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, 5 बार जीरो आएगा, है ना, मल्टीप्लाई करोगे तो। और 222/7 आएगा पाई की वैल्यू, तो 7 में ऊपर लिख देता हूं, R25 है, ठीक है। चलिए देखो 11 को 2 से डिवाइड कर दो, 25 4 जा 100 और ये 3 जीरो आ जाएगा, 4 से इस 4 को उड़ा दो, 700 7000 आ जाएगा, ठीक है। तो 7000 जो है इसका 7000 टाइम्स ये व्हील रोटेट करेगा, ठीक है ना, घूमेगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। इफ द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, देखो क्यूब जो है ना, घन उसका वॉल्यूम क्या होता है, सभी साइड का क्यूब, ए क्यूब, ठीक है ना। तो कह रहा है यदि उसका वॉल्यूम इस रेशियो में है तो एज बताओ, ठीक है ना। तो देखो जो वॉल्यूम है वो ए क्यूब है, तो इसका क्यूब रूट निकाल दो, तो एक साइड आ जाएगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, देखो ध्यान से। ए एंड बी एंटर इनटू पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग दैट मच एंड दैट मच रिस्पेक्टिवली, ठीक है भाई। तो हमने ए ले लिया और बी ले लिया। आफ्टर 3 मंथ ए विड्रॉ 8000। क्या कहता है कि 3 माह के बाद ए ने इतना पैसा निकाल लिया। इसका मतलब क्या, 48,000 रुपए 3 महीने तक चला इसका, प्लस उसके बाद 8,000 निकाल लिया। तो आफ्टर 3 मंथ ए विड्रॉ, ए ने 8,000 निकाल लिया, ठीक है ना। तो अब रह गया ए का 40,000, और वो कितने महीने के लिए रहेगा, 9 महीने के लिए। हमेशा 12 मंथ तक के बाद प्रॉफिट बांटा जाता है, ठीक है ना। कह रहा है वाइल बी इन्वेस्ट ₹6। देखो वी ने 60,000 इन्वेस्ट किया था शुरू में, ठीक है। और क्या कहता है, बी इन्वेस्ट रुपीज दैट मच आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने के बाद उसने 6,000 रुपए और लगा दिए, तो 6 महीने तो इतना पैसा रहा उसका, प्लस 66,000 रहा उसका अगले 6 मंथ। 6,000 मैंने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है ना। बस तो अब हमें क्या करना है, इसको काटपीट मचा लेना है, और उसके बाद जो रेशियो आएगा वही प्रॉफिट का रेशियो होगा। जिस रेशियो में पैसा लगाया जाता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। तो यदि मैं इसको काट दूंगा, उसके बाद जो रेशियो आएगा वही प्रॉफिट का रेशियो भी होगा। अब ये कहता है इफ ए गेट्स 12,000 एज शेयर, ए को 12,000 मिलता है, तो बताओ एंड में कितना टोटल प्रॉफिट हुआ है। कोई बात नहीं, पहले हम लोग निकाल लेते हैं रेशियो। देखो 3 जीरो यहां है, 3 जीरो यहां है, 3 जीरो यहां है, 3 जीरो यहां है, इनको तो खल्लास करो पहले, ठीक है ना। फिर 3 से काटो, 3 1 जा 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो गया ये, ठीक है ना। तो अभी देखो तो क्या बचा, 48 प्लस 40 गुने 3 और रेशियो 60 इंटू 2 प्लस 66 इंटू 2। 2 से और काट दो, 2 से काटोगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, इसको भी काटो 20, इसको भी काटो, इसको भी काटो, इसको भी काट दो, 66 रहने दो। तो ये आ गया 24 रेशियो 20 गुने 3 रेशियो, सॉरी ये यहाँ ये प्लस है, और 60 प्लस 66, ठीक है। अभी ये और कटेगा, देखो 2 से काट दो, 3 से काट दो, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 जीरो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6।
अभी ये और 2 से कट जाएगा एक बार, 2 चौके 8, 2 दहम 20, 10 और 2 × 2 2 × 2, ठीक है। तो ये 10 4 14 हो गया और ये 10 और 1 21 हो गया। तो इसी रेशियो में इनका प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। लेकिन देखो एक बार ये और कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 3 21, 2:3 में, मतलब 2 रुपए यदि ए को मिलेगा तो बी को 3 रुपए मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि जो ए है इसको मिलता है टोटल 12,000, तो इस 2 को मैं 12,000 कैसे बना सकता हूं? यदि मुझे 12,000 बनाना है तो 6,000 मल्टीप्लाई करके, तो 6,000 यहां भी मल्टीप्लाई कर दो। और इसने हमें टोटल पूछा है तो टोटल 3 + 2 5, इसमें 6,000 मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 पंजे 30, 1 2 3, 30,000 रुपए टोटल प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से 12,000 इसका है और 18,000 बी का आ जाएगा। यदि तुम 6,000 यहां मल्टीप्लाई करोगे 3 में तो 18,000 आ जाएगा बी का, ठीक है। तो ध्यान रखना है जिस रेशियो में हम पैसा लगाते हैं बिजनेस में उसी रेशियो में रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, क्या कहता है देखो, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 44, कह रहा है एलसीएम है 2 नंबर का वो 44 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, एचसीएफ का 44 गुना है, ठीक है। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम प्लस एचसीएफ जो है वो क्या है 1125। कहता है इफ वन ऑफ द नंबर इज 25, तो दूसरा नंबर बताओ। तो देखो हमने क्या पढ़ा हुआ है, 2 नंबरों का मल्टीप्लाई जो होता है गुणन फल, वो उनके एलसीएम गुना एचसीएफ का होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ये फॉर्मूला है। इसमें से एक नंबर इसने हमें दे दिया 25, दूसरा नंबर इसने हमसे पूछा है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद देखो एलसीएम कितना है, एलसीएम 44 एचसीएफ, 44 एचसीएफ इंटू एचसीएफ ले लो, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूं देखो, एचसीएफ इंटू एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ का स्क्वायर होगा कि नहीं बताओ, और यहां 25 प्लस N2 इंटू N2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमें तो दूसरी संख्या निकालनी है ना, तो N2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 44 इंटू एचसीएफ का स्क्वायर अपॉन 25, ठीक है ना। अब यहां जो ये प्लस का दिया था ना कि एलसीएम और एचसीएफ ऐड होके इतना आता है, इसमें एलसीएम की वैल्यू यदि मैं लिख दूं 44 एचसीएफ, तो 44 प्लस 1 क्या हो जाएगा 45 एचसीएफ इक्वल टू दिस वन, ये हो जाएगा 45 एचसीएफ इज इक्वल टू 1125। तो एचसीएफ की वैल्यू क्या आ जाएगी 1125 अपॉन 45। काटो इसे, 5 × 45, 5 दूनी 10, ठीक है ना, 5 दूनी 10, 5 25, 9 से काटो, 9 दूनी 18, 2 4 और 9 पंजे 45, 25 आ जाएगा एचसीएफ की वैल्यू। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, एचसीएफ की वैल्यू यहां रखना है। तो 44 इंटू 25 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 बार मैं मल्टीप्लाई करता हूं और नीचे एक 25 ऑलरेडी, ये कट गया, बस मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौके 100, 10 25 चौके 100 और 10 110, तो ये आ जाएगा हमारा दूसरा नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आओ। देखो जब भी फ्रैक्शन का हमें एचसीएफ या एलसीएम निकालना हो, ठीक है, तो जब हमें इसका एचसीएफ निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इस ऊपर वाले न्यूमरेटर का अंश का एचसीएफ निकालेंगे। तो 3, तो एचसीएफ इसका आ जाएगा 1। अब जब एचसीएफ निकालोगे देखो 3 और 6 का निकालोगे ऐसे करके, 3 दूनी 6 तो 3 होगा, फिर 3 और 5 का निकालोगे, 3 एकम 3, फिर 2 आएगा, फिर 3, तो 2 एकम 2, फिर 1, फिर 2, तो 1 आएगा एचसीएफ। और 4 6 7 का हमें एलसीएम निकालना है, नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो 4 6 7 का यदि मैं एलसीएम निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6 7, 2 दूनी 4 3 12 बढ़ सकते 84, ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज 7, कह रहा है 10 नंबर है, 10 नंबर का योग, नीचे लिखते हैं 10, कहता है एवरेज 7 है। कहता है इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 12, सभी नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, देन एवरेज पे क्या फर्क होगा। यदि मैं सभी नंबर को 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एवरेज में भी 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 12 7 84 आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, कह रहा है फर्स्ट 10 प्राइम नंबर का एवरेज क्या आएगा। ठीक है, तो पहले 10 प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे बताओ। पहला प्राइम नंबर होता है 2, 1 प्राइम नंबर नहीं होता, अभाज्य संख्या नहीं होता। पहला अभाज्य संख्या होता है 2, और 2 ही एक ऐसा संख्या है जो सम भी है, सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। ठीक है ना, 2 के बाद क्या आ जाएगा 3, 5, 6 नहीं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, कितने हो गए 10 चाहिए हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक रखो, और नीचे हमें 10 से इसको डिवाइड भी करना है। अब जोड़ लेते हैं, देखो 2 3 5 5 10, ये 10 बन गया। ठीक है, 10 और 20, 20 10 30, 10 40 और 41 हो गया यहाँ पे 41, और ये 17, तो कितना हो जाएगा 7 1 8 4 1 5। ठीक है, और इसमें जोड़ना है फिर हमें 19, 23 और 29, तो कितना हो जाएगा 9 8 17 3 20, 20 9 29, 2 5 2 5 4 9 1 10 2 12, और 1 के बाद पॉइंट लगेगा यहाँ, क्योंकि 10 से डिवाइड भी करना है, तो 12.9 आ जाएगा इसका आंसर। 8th पे आओ। द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज, 8वां क्वेश्चन, एवरेज ऑफ 3 नंबर, कहते हैं 3 नंबर है उनका एवरेज 135 है। ठीक है भाई, द लार्जेस्ट नंबर इज 195 एंड द डिफरेंस बिटवीन द अदर 2 नंबर इज 20। कह रहे जो लार्जेस्ट नंबर है वो तो 135 है, जैसे कोई 3 नंबर है x y z, इसका वो कह रहा है कि एवरेज जब अपन निकालेंगे तो 135 आएगा। इसमें से जो लार्जेस्ट नंबर है वो कह रहा है द लार्जेस्ट नंबर इज 195, और जो 2 है उनका डिफरेंस आना चाहिए कितना 20। तो मैं क्या करता हूँ, एक नंबर को x ले लूंगा तो दूसरे को क्या लूंगा x + 20, तभी तो इनका डिफरेंस 20 आएगा, और एक लास्ट वाला नंबर 195 है। ठीक है, और 3 से डिवाइड करेंगे, एंड द डिफरेंस बिटवीन द 2 इज 20, द स्मॉलेस्ट नंबर इज, कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर बताओ, और इनका एवरेज 135 है। ठीक है, तो देख लो, कर लेते हैं आराम से इसको, x तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x 2x हो जाएगा ये, और प्लस ये हो जाएगा, ऐड कर दोगे इसमें तो 5 9 10 11, और ये 2, और इधर आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 15, 1 3 3 9 1 10, 1 और 3 कम 3 और 1 4, 215 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 2x इज इक्वल टू आएगा 190, तो x क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 9 18, 2 5 10, तो x आएगा 95। इसने क्या पूछा है, द स्मॉलेस्ट नंबर, तो द स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा 95। ठीक है ना, और ग्रेटेस्ट नंबर तो 195 है, सो 95। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, द एवरेज एज ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज्ड बाय 2 ईयर व्हेन वन ऑफ देम हुज एज 24 ईयर इज रिप्लेस्ड बाय न्यू वन। देखो हमेशा मैथ्स में क्या करते हैं, क्वेश्चन का एक लाइन पढ़ो, जैसा अभी मैंने पूरा पढ़ लिया, तो ऐसे कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, एग्जाम में एक लाइन पढ़ो, जो भी इंफॉर्मेशन मिला उसे लिख लो। द एवरेज ऑफ 8 पर्सन इज इंक्रीज बाय 2 ईयर, तो हमें ये तो पता चल गया कि 8 पर्सन हैं और उनका एवरेज ए है। कहता है ये 2 ईयर इंक्रीज हो गया व्हेन वन ऑफ देम हुज इज 24 ईयर इज रिप्लेस्ड बाय न्यू। कह रहा इसमें से 7 तो थे, एक का 24 था, इसकी जगह जब एक नया आ गया कोई, ठीक है, तो एवरेज क्या हुआ, 2 साल इंक्रीज हो गया। ठीक है, द एज ऑफ न्यू पर्सन, तो बताओ ये जो नया पर्सन आया इसका एज कितना होगा। ठीक है, देखो 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इक्वेशन को सॉल्व करो, या देखो 2 साल इंक्रीज हुआ है ना एवरेज, तो सभी का 2-2 साल इंक्रीज होगा, तो 8 लोगों का कितना इंक्रीज होगा 16, और जो एवरेज है वो 24 है। जो ये आदमी था पुराना वाला उसका 24 था, तो नए के आने से एवरेज इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब वो 24 तो रहा होगा, प्लस 2-2 सबका इंक्रीज होगा तो 16, तो ये हो जाएगा 40 का।
और यदि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो भी 40 ही आएगा। देखो मैंने क्या कहा, पुराना वाला 24 साल का था, ठीक है, उसके आने से सबका एवरेज इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब पुराना वाले का एज ज्यादा था, जो नया आया है उसका एज ज्यादा है, तो कम से कम 24 तो रहा ही होगा उसका एज, प्लस सब पे 2-2 इंक्रीज हुआ है, तो 2-2 सब पे जो इंक्रीज होगा तो 8 2 जा 16, 8 2 16, 16 इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब उसका नए वाले का एज 40 है। अब यदि इससे सॉल्व करोगे तो भी आ जाएगा, देखो 8a, ठीक है ना, 8a आ जाएगा ये। तो हम यहां क्या रख सकते हैं, देखो S7 की जगह यहां पे S7 इज इक्वल टू प्लस x इक्वल टू 8a प्लस 16 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा 8a की जगह हम S7 प्लस 24 लिख सकते हैं, जो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो S7 प्लस x इक्वल टू 8a की जगह S7 प्लस 24 प्लस 16, S7 से S7 किया और x देखो ऐड होके इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी एवरेज इंक्रीज होता है इसका मतलब नया जो आया है उसका एज ज्यादा है या कोई वैल्यू ज्यादा है, और यदि घट जाता एवरेज तो इसका मतलब जो नया आया है उसका जो वैल्यू है, जो अपने साथ नंबर लेके आया है, चाहे एज हो चाहे जो भी हो, तो वो कम है, तो माइनस में इसलिए कम होगा और प्लस में ऐड हो जाएगा। जल्दी निकालने का ये वाला तरीका करना कि भाई 24 तो कम से कम है, प्लस 16 इंक्रीज हुआ है तो 40 नए वाले का एज है, इस तरह से करना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में यदि तुम यहाँ पे पुट करके ना, यदि ऐसे करके भी करोगे ना इसको 1000 - 1 करके, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कभी ऐसा मत करने लग जाना, ठीक है ना। इसको ना पहले ब्रेक करो तो क्या हो जाएगा, देखो p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1, तो इसको 1 क्यूब भी तो लिख सकते हैं ना, तो ये p प्लस 1 का होल क्यूब है। आप देख लो p a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 1 3 हो जाएगा, और 3a b स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, इसलिए वो 3p आ गया। तो एक्चुअल में ये क्या है, ये एक्चुअल में p प्लस 1 का होल क्यूब है, तो ये क्यूब से ये क्यूब गया तो ये p प्लस 1 हो गया, तो 999 प्लस 1 जब करेंगे तो आंसर आएगा 1000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 11th क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ, इसका हमें निकालना है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले 4 एकम 4 और 1 5, तो 5/4 हो जाएगा ये, ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है ना, 5/6, 5/6 को 5/6 से भाग करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 से 3 कट गया यानी 2/1 यानी 2 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई, तो इसको यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखो कोई भी, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमेशा ब्रैकेट को करेंगे बस, तो v बॉड मास होता है, ठीक है ना, ऑफ करना चाहिए पहले, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑफ करने के लिए देखो ये भी हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है और ये भी पूरा वैल्यू है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, सबको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, रुको, ये 1/, इसको जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3/2 आ जाएगा, कर लो ऐसे, फ्रैक्शन को सॉल्व कर लो पहले, ये 1/2 हो जाएगा, एक में से आधा घटेगा तो इतना आ जाएगा, डिवाइड 4/7 और ये हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 3 7/10 ऑफ 1/2 1/3, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 3 2 जा 6 और ऊपर 5, तो 5/6 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया 1/6, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा यहाँ आएगा 6/1 होके ये कट जाएगा तो यहाँ 5 रह जाएगा, ठीक है ना, तो 3/2 अपॉन 1/2 ये भी कट जाएगा तो ये भी 3 रहेगा, तो 3 डिवाइड 4/7 इंटू 7/10 ऑफ 5, 5 2 जा 10 कट गया, ये 7 7 कट गया, 2 2 जा 4 कट गया, 3 डिवाइड बाई 2, तो सी इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें कह रहा है कि बताओ इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो इनको ना क्या करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना इनको ऐड कर लो, ठीक है, 8 5 13 7 7, देखो सबका ना इसमें 13 आ रहा है, यदि देखो ये भी 8 5 13 आ रहा है, 6 12 1 13 आ रहा है, सब इसमें 13 13 आ रहा है, यदि 13 13 नहीं आता ना तो जो बड़ा होता है वो बड़ा, जो छोटा होता है वो छोटा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखो
इसका ना सबका स्क्वायर कर दो, तो ये 8 5 13 प्लस क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और 8 5 जा 40, तो 40 आ गया। दूसरा वाला क्या आएगा 13 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 13, 7 और 6 13 आ जाएगा। देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो इसी को मैं डायरेक्ट 7 आ जाएगा ये, और 6 तो मैं 13 लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और ये 2 और 7 और 6 ना, तो 7 6 के 42 आ जाएगा, ठीक है। अब ये ले लो 10 और 3 13 प्लस 2 रूट 30, 11 और 2 13 प्लस 2 रूट 11 दूनी 22, तो छोटा तो यही दिख रहा है, ठीक है ना, तो 11 रूट 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। देखो अब इस तरह के जो क्वेश्चन है इसमें मल्टीप्लाई मत कर लेना, देखो ये क्यूब है ना, यानी 0.41 का होल क्यूब प्लस 0.69 का होल क्यूब है ये, और अपॉन नीचे क्या है देखो इसका स्क्वायर 0.4 का होल स्क्वायर माइनस 0.4 इंटू 0.69 प्लस 0.69 का होल स्क्वायर, ऐसा है, ठीक है ना। देखो तो ये ए क्यूब और बी क्यूब का एक्चुअल में फॉर्मूला है, तो ए क्यूब बी क्यूब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब, ए क्यूब ए प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब, ये फॉर्मूले याद रखो। ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला भी याद रखो, होल स्क्वायर वाला भी याद रखो। इस पे बेस्ड इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और वहां यदि आप मल्टीप्लाई करने लगोगे तो बहुत टाइम लगेगा, गुना भाग करने लगोगे इसका तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर से ये कट जाएगा, ए प्लस बी रह जाएगा, ये दोनों ऐड करना, तो ऐड कर दो क्या आएगा देख लो 041 और 0.69, 9 1 10, 6 4 10 11 1 1 1.10, तो ये आ जाएगा सी। 15th पे आओ। इन अ टेस्ट 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, कह रहे यदि आप करेक्ट आंसर करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, एंड 1 मार्क इज डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग क्वेश्चन, और जब यदि आप कोई क्वेश्चन रॉन्ग कर देते हो, गलत कर देते हो, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा जो आपने लिया है उसमें से, ठीक है ना। इफ अ बॉय आंसर्ड ऑल क्वेश्चन, ऑल 20 क्वेश्चन थे, उसने आंसर कर दिया और उसके 8 मार्क्स आए, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड करेक्ट, तो बताओ कितने उसने करेक्ट किए, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन करने के आपको 1 नंबर मिलेगा, गलत करोगे तो -1 कट जाएगा आपके में से, और 20 क्वेश्चन है उस एग्जाम में, कह रहा है बताओ इसमें करेक्ट क्वेश्चन कितने उसने किए, यदि उसको 8 मार्क्स आए, ठीक है ना। तो सपोज करो ये सारे के सारे करेक्ट कर देता 20 का, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना, इसको एलिगेशन और मिक्सचर में चेंज करते हैं। मैंने ये आपको पेन ड्राइव में सिखाया हुआ है, आप देखना चैप्टर होगा सेटिस्फाई द जूनियर के तरीके से। तो देखो इसमें क्या करते हैं हम, जब भी इस तरह का सिचुएशन होगा तो हम क्या करेंगे, ऐसा मान लेते हैं कि उसने 20 के 20 क्वेश्चन करेक्ट किए, तो करेक्ट किए होते तो कितने नंबर मिलते हैं 20 नंबर प्लस के, और यदि सारे क्वेश्चन रॉन्ग कर बैठता तो क्या मिलता -20 क्वेश्चन, -20 नंबर आता उसका, लेकिन दोनों मिला के आया कितना 8, तो वो बीच में। अब एलिगेशन लगा दो, तो 20 में से 8 गया तो 12, और इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा -20 -8 8 -20 प्लस 28 हो जाएगा, ठीक है ना। काट दो, 4 × 12 4 7 28, 7:3, मतलब उसने 7 करेक्ट किया और 3 गलत कर दिया, तो टोटल क्वेश्चन कितने 10, लेकिन टोटल तो 20 क्वेश्चन थे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां भी 2 कर दो, यहां भी कर दो, यानी 14 क्वेश्चन करेक्ट किया और 6 क्वेश्चन रॉन्ग किया है, 14 क्वेश्चन उसने करेक्ट कर दिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ। Each member of a picnic party contribute twice as many rupees as the total member and the total collection was that much. कहता है एक पिकनिक पार्टी में के प्रत्येक सदस्य ने उतने रुपए के दोगुने रुपए दिए, मतलब मान लो n आदमी हैं तो सभी ने पैसे कितने दिए 2n, ठीक है ना। यदि टोटल n लोग हैं तो पैसे वो 2n दे रहे हैं, ठीक है ना, और टोटल कलेक्शन कह रहा है वो इतना हुआ है, ठीक है। तो एक आदमी यदि इतना देता है तो n आदमी कितना देगा, इतना पैसा, जो कि हो जाएगा 3042, इस 2 से ये कटेगा, 2 2 कम 2 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 कम 2, तो n n n स्क्वायर हो जाएगा,
तो 1521 हो जाएगा, स्क्वायर को इधर लेके आओ तो n इक्वल टू अंडर रूट 1521, ठीक है ना। तो ये किसका है, देखो 15 है, 15 किस में आएगा, 2 दूनी 4, 3 3 9 और 4 चौक 16 हो जाता है तो 3, और 21 किस में आएगा, 21 आएगा आपका, देखो एक चाहिए ना मुझे यूनिट पोजीशन पे, तो या तो ये 31 का है या 39 का है, तो 31 है नहीं, 39 है। जल्दी जल्दी स्क्वायर रूट निकालने का तरीका है कि देखो एक बार फिर से देख लो क्या किया मैंने। जब भी आपको जल्दी जल्दी स्क्वायर रूट निकालना हो ना तो आप ऐसे निकालो, देखो सोचो 15 किस में आता है भाई, 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौके 16, तो 4 तो होगा नहीं तो ये 3 होगा। और ये जो 21 में ये यूनिट पोजीशन है, एक कब आएगा, जब यहाँ 1 हो या यहाँ 9 हो, दोनों में से एक बार। तो 31 तो है नहीं, होता तो मुझे देखना पड़ता मल्टीप्लाई करके, तो 39 है, ठीक है ना। 1/3 क्वेश्चन है, इफ 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 1/4 ऑफ ए नंबर, एक नंबर का यानी 15, if 1/3 of 1/4 of a number is 15, sorry is 15 of a number is 15, then 3/10 of the number, तो उस नंबर का 3/10 निकालो। तो पहले तो n निकालो, यहां से 4 3 12 यहां मल्टीप्लाई होगा तो n इक्वल टू 15 गुने 12 आ जाएगा। कह रहा है इसका निकाल दो 3/10, तो 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 6 12, 3 3 9, 9 6 54। 18th पे आओ, देखो क्या कहते हैं, 2 बोट A एंड B, 2 बोट है, स्टार्ट्स ईच अदर फ्रॉम 2 प्लेस 108 किलोमीटर अपार्ट। देखो जैसे ये 2 बोट है तो एक बोट यहां से चली, एक बोट यहां से चली इधर, ठीक है ना, A पॉइंट से और B पॉइंट से, 108 किलोमीटर की इनकी दूरी है। द स्पीड ऑफ बोट A एंड B इन स्टिल वाटर, ये 12 किलोमीटर का है और ये 15 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली, ये A का 12 है, B का 15 है। इफ A प्रोसीड डाउन, A नीचे की तरफ आ रहा है नदी में, एंड B प्रोसीड अप, ऑब्वियसली B ऊपर की तरफ जा रहा होगा, तभी इसका कह रहा है ना ये A एंड B in still water is that one and that one respectively. If A proceed downward, मतलब A नीचे की, नदी से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब नदी के बहाव की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। If A proceed downward, B upstream, they will meet after, तो कितने देर के बाद वो मिलेंगे, ठीक है ना। तो हमें कुछ नहीं करना इसमें, हमें करना क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, देखो मैंने आपको क्या सिखाया, जब 2 ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती है, याद करो, तो ऐसे में हम माइनस करते हैं, अदरवाइज जो 2 अदर केस बनता है, ये वाला और ये वाला, पेन ड्राइव में मैंने भी आपको करवाया है, जब 2 एक स्टेशन 2 अलग डायरेक्शन में जाए या 2 ऐसे आ रहे हो तो हम ऐसे में ऐड करते हैं, और ऐसे केस में माइनस करते हैं दोनों का, ठीक है ना। देखो जब ये डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो इसका मतलब नदी की स्पीड मान लो r है, x है, तो x इसको सपोर्ट करेगा, और ये ऊपर जाएगा तो x माइनस होगा इसमें से, ठीक है ना। तो 108 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये दोनों स्पीड ऐड हो जाएगा, 12 प्लस x, जब भी 2 चीजें ऐसे ऐसे आती हैं, ठीक है ना, तो दोनों का जो स्पीड होता है वो एक्चुअल में s1 प्लस s2 होता है, ठीक है ना, सापेक्ष गति। और ये 15 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स गया तो कितना आया 108, और 12 प्लस 15, 5 2 7 और 2, ठीक है ना। तो ये कटेगा तो 7 चौके 28, 2 4 2 8 2 10, 4 बार में कट जाएगा, तो 4 घंटे आपका आंसर आ जाएगा। 19th पे आओ, A एंड B रन अ 5 किलोमीटर रेस। क्वेश्चन है 19th, काफी अच्छा क्वेश्चन है। A एंड B रन्स अ 5 किलोमीटर रेस ऑन अ राउंड कोर्स ऑफ 400 मीटर। देखो ये एक रेस कोर्स है जिसका लेंथ इसने हमें दे दिया है कि भाई इस पॉइंट से यदि ये दौड़ना शुरू करेंगे तो यहां तक इनको ये 400 मीटर है, ठीक है ना। अच्छा, A और B के स्पीड का रेशियो भी इन्होंने हमें दे दिया है जो कि 5:4 है, राइट। तो ये स्पीड है, ठीक है भाई। तो अब देखो एक बात है क्या, जब भी हमें ये पता करना है कि बताओ ये एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे,
ठीक है ना। तो देखो मैं क्या करता हूं, ये 400 मीटर का, या तो इसका आप एलसीएम ले लो, 5 4 जा 20 आ जाएगा, ठीक है ना। और इसको क्या करो आप, किलोमीटर कितना है, 5 किलोमीटर है, तो मीटर में इतना आएगा, आएगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसको हम भी 2000 कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। एक्चुअली में क्या किया मैंने कि देखो 2000 टाइम्स या 2000 मीटर्स जो है ए को चलना पड़ेगा प्रत्येक बार ए बी को पीछा करने के लिए। यदि आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो आप ऐसा सोचो, अब क्या करो, बी को मीटर, ये जो रेस कोर्स है, जब जब बी 400 चलेगा तो ए कितना चलेगा 500, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 100। लेकिन भाई फासला तो 400 का है, ठीक है ना। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 यहां भी कर लो, 4 यहां मल्टीप्लाई कर लो, तो यह आ जाएगा 2000, ठीक है ना। इसका क्या मतलब कि जब जब ए 2000 चलेगा तब तब वो बी को एक बार पीछे छोड़ेगा, एक बार क्रॉस करेगा। तो 5000 में कितनी बार क्रॉस करेगा, 2000 से डिवाइड कर दो तो आएगा 2.5, ठीक है ना। तो ये गलती से मैंने शायद आंसर जो भेजा था पीडीएफ उसमें 3 लगा दिया था अप्रॉक्सीमेशन करके, ये 2 ही आएगा क्योंकि 2.5 है ना, तो 2 आना चाहिए। यदि 2.5 से आगे होता ना तो 3 करते, आप इसको 2 लगाना, ठीक है ना, 2 आंसर लगाना। मैंने 3 लगा दिया था पीडीएफ में, यदि ये 6 होता 7 होता तो हम 3 लगा लेते। 2.5 है, 2 लगाओ, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th। ए मैन ट्रेवल्ड डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर इन 7 आवर। 80 किलोमीटर वो 7 घंटे में चला जाता है, ठीक है भाई। फिर क्या कहता है, पार्शियली ऑन फुट, कुछ दूरी वो फुट पे चलता है जिसकी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर, और कुछ दूर वो अपने साइकिल से चलता है जिसकी स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट, फुट पे वो कितना चला। तो मैंने क्या सिखाया था कि जब भी ऐसे पार्शियली वाला काम हो, जैसे इससे पहले भी एक क्वेश्चन हमने किया था, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 5th या 6th था। जब भी इस तरह से हो कि 80 किलोमीटर चल रहा है, कभी इससे थोड़ा इससे, तो क्या करो, एक बार पूरा का पूरा उसे, अच्छा हाँ, इसी में वो क्वेश्चन था जिसमें था कि 20 क्वेश्चन था, एक में एक नंबर मिलता है और गलत करने पे एक माइनस हो जाता है। तो वहां भी यही किया था मैंने, यहां भी मैं यही कर रहा हूं। देखो इस 80 किलोमीटर में ये थोड़ा इससे चल रहा है, थोड़ा इससे चल रहा है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना मिक्सचर का, तो इसमें एलिगेशन मिक्सचर लगाओ। क्या करो, पूरा एक बार इसको चला दो 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 7 घंटे। यदि ये 7 घंटे चलेगा तो 8 7 56 किलोमीटर चलेगा। और यदि 16 घंटे साइकिल से चलता, 16 किलोमीटर के आर से 7 घंटे, तो 16 7 112 किलोमीटर चलता है ये, ठीक है ना। लेकिन चला कितना ये टोटल 80। इन दोनों का डिफरेंस यहां लिख लो, तो डिफरेंस लिखोगे तो कितना आएगा, 80 में से 56 गया, 10 में से 6 गया 4, और 7 में से 5 गया 2, और यहां पे 80 और 20 100 और 12 32 आ जाएगा। काट दो, 16 दूनी 32, सॉरी 8 से करो, 8 चौक 32, 8 दूनी 8 3 24, तो 4:3। मतलब 4 घंटे यदि ये फुट से चला होगा, पैरों से चला होगा, तो 3 घंटे ये साइकिल से चला है, ठीक है ना। तो साइकिल से 3 घंटे चला, इसने हमसे पूछा गया डिस्टेंस ट्रेवल ऑन फुट, तो फुट से 4 घंटे चला, ये टाइम का रेशियो आया, 4 घंटे चला, ठीक है ना। स्पीड कितनी है इसकी 8, पैरों से 8 किलोमीटर पर आवर चलता है, और 4 घंटे में कितना चल लिया होगा 32, तो 32 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आओ 21 क्वेश्चन। एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट द स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर। एरोप्लेन की स्पीड इसने हमें दे दिया, ठीक है। पहला लाइन से मुझे ये पता चल गया कि स्पीड भैया ये टू कवर, अच्छा कितना टाइम लगना था 5 घंटे। फिर कहता है टू कवर द सेम डिस्टेंस, यदि यही डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना है भाई, स्पीड इनटू टाइम से डिस्टेंस निकाल लो पहले, 240 इंटू 5 किलोमीटर। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, जरूरत पड़ेगी तो आगे करूंगा। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन दैट मच आवर, यदि इसी डिस्टेंस को 3 × 3 तो 5/3 घंटे में करना हो, तो बताओ स्पीड क्या होगी। वेरी इजी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
तो डिस्टेंस हमारे पास है 240, मैंने इसलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं किया था, एक ही बार काट पीट करना चाहिए। और 5/3, अब टाइम जो है वो नया वाला 5/3 है, तो 5/3 तो 3 ऊपर चला जाएगा, 5 से 5 गया 0, 4 3 12, 1 3 2 6 1 7 किलोमीटर पर आवर, 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसे चलना होगा। 22वें क्वेश्चन पे आओ। अ नंबर इज इंक्रीज 15% एंड देन डिक्रीज बाय 25% एंड द नंबर बिकम 22। कह रहा है एक नंबर n है, ठीक है, इसको पहले 15% क्या कर दिया, इंक्रीज। 15% होता है 3/20 यदि काटोगे तो, ठीक है ना, तो 20 से 3 इंक्रीज हो गया तो 23 हो गया। बहुत लोग इसको ऐसे भी करते हैं, 100 से 115 हो गया, काटोगे तो यही आएगा। एंड डिक्रीज बाय 25%, 25% होता है 1/4, 4 में 1 कम हो गया तो 3 हो गया, ठीक है ना। तो कहता है नंबर व्हेन इंक्रीज इतना एंड डिक्रीज इतना एंड द नंबर बिकम्स 22, तो ये नंबर कितना हो गया 22, लेस देन द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर से 22 कम हो गया तो n-22 करो, ठीक है। कह रहा है द ओरिजिनल नंबर इज, ओरिजिनल नंबर कितना था भाई, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं अपन इसको। देखो भाई, तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 3 3 दूनी 6 n और 20 चौके 80 इज इक्वल टू n-22। मल्टीप्लाई करो 80 उधर जाके, तो क्या हो जाएगा 80n और 8 दूनी 16, 1 8 दूनी 16 1 17 है, ठीक है ना, और ये 0 भी लगा दो, ठीक है। इसको इधर लाओ, इसको उधर ले जाओ, माइनस करो, ठीक है। तो जब आप माइनस करोगे 1760 और n माइनस हो गया 70 और 10 80 11, ठीक है ना, तो 11 से काटोगे तो 11 बन जाए 11, 6 11 6 66 0, 160 आ जाएगा नंबर 160 आ जाएगा वो। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज दिस वन। एक गांव है जिसकी पॉपुलेशन है अराउंड इतनी, ठीक है। द रेशियो ऑफ मैन एंड वीमेन, मैन और वीमेन का रेशियो उसने हमें दे दिया 43:40 हो जाएगा, 5 3 15 और ये 0 पहले का और ये 2 1 6 1, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है ना। और फीमेल कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 3750 इंटू आपका 40, तो हो जाएगा ये 0 5 के 20 2 7 18 2 30 3 4 12 3 15, ठीक है ना। अब हमसे कहता है कि जो फीमेल है उसमें 24% लिटरेट है, इसका 24% हमें चाहिए, और मेल में 10% लिटरेट है, यानी 90% लिटरेट है। तो ये कट गया, 00 से 1 0 काटो पहले, ठीक है, 1 0 से 1 0 काट लो। अब इसको आप ऐड और मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 173700, ये आ जाएगा, ठीक है। चलो 24th पे चलो। इन अ टाउन द पॉपुलेशन वॉज 8000 इन 1 ईयर द मेल पॉपुलेशन इंक्रीज 8000 था। कह रहा मेल पॉपुलेशन 10% इंक्रीज हुआ एंड फीमेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 8%, बट द टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 9%। देखो मेल फीमेल, ठीक है, मेल फीमेल, तो मेल पॉपुलेशन वो कह रहा है 10% इंक्रीज हुआ, फीमेल परसेंट 8% इंक्रीज हुआ, लेकिन टोटल 9% इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। तो एलिगेशन लगाओ ऐसे केस में, तो इसका डिफरेंस भी 1, इसका डिफरेंस भी 1, यानी मेल और फीमेल 1:1 में, तो 8000 में से 4000 मेल 4000 फीमेल। द नंबर ऑफ मेल 4000 का हो जाएगा, 8000 है ना टोटल पॉपुलेशन 8000, तो 4000 का होगा। देख लेना, इसको शायद मैंने 5000 लगा दिया था पीडीएफ का जब मैं आंसर करवा रहा था, ये 8000 ही है, ठीक है। 9:9 10 था वो, 8 था ये, 9 इंक्रीज हुआ, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 1, 1:1, 8000 का 1:1 में बांटेंगे तो आधा आधा यानी 4000 का आएगा, ठीक है ना। चलिए 25वें पे आओ। क्या कहता है, बाय सेलिंग एन अम्ब्रेला फॉर ₹30 रुपये में बेचने पर शॉपकीपर गेन 20%, यानी 5 की चीज 6 में बेचेगा तो वो 20% का लाभ कमाएगा। ये कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। ड्यूरिंग अ क्लियरेंस सेल, एक सेल आया जिसमें उसने 10% डिस्काउंट दे दिया,
तो 30 रुपए का था, उसमें से 10% डिस्काउंट कर देगा, इसका 10% निकालोगे तो 3, तो 27 आ जाएगा। मतलब अब वो 27 में बेच रहा है, ठीक है ना। देखो पहले 30 में बेच रहा था, 5 से मल्टीप्लाई करो 30, यहाँ भी 5 से करो 25, यानी पहले वो 25 की चीज को 30 में बेचता था, आज 25 की चीज 27 में बेच रहा है। कितना? फाइंड द गेन परसेंटेज। तो 25 पे अब उसको 2 रुपए का लाभ हो रहा है, इंटू 100, 25 चौके 100, 4 दूनी 8%। ठीक है, चलो आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है? अब अ मर्चेंट परचेजेस अ रिस्ट वॉच फॉर 1200 एंड फिक्स इट्स लिस्ट प्राइस सच अ वे दैट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, डिस्काउंट 10%। देखो जब भी डिस्काउंट का होना तो पहले ऐसे लिख लो, एसपी, सीपी, एसपी, एमआरपी। डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे मिलता है। एसपी मतलब विक्रय मूल्य, सीपी मतलब क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, और ये अंकित मूल्य। ठीक है, तो कहता है इसको अलाउ किया डिस्काउंट 10%, 10% होता है 1/10, और जब भी डिस्काउंट कहता है तो नीचे एमआरपी, यानी 10 रुपए की चीज को वो 1 रुपए छूट देके 9 रुपए में बेचेगा, फिर भी ये 20% प्रॉफिट कमाएगा, यानी 5 की चीज को 6 में बेचेगा। अब इसको एक रेशियो में बनाओ, तो 9 दूनी 18, इसको इक्वल करो, ऐसे कर देना एक रेशियो में लाने के लिए। तो 5 दिए 15, 18 और 20, ये आएगा। अब ये क्या कहता है? द मर्चेंट परचेज अ रिस्ट फॉर रुपीज दैट मच। इसका जो ये कॉस्ट प्राइस था वो 1200 रुपये था। तो 15, इसको 15 को 1200 कैसे बनाओगे? 15 × 120, 80 से मल्टीप्लाई करके, तो हर जगह करो, लिस्ट प्राइस में भी 80 से मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 00। नेक्स्ट 27 पे आओ। अ शॉपकीपर परचेज अ टीवी फॉर रुपीज 2000, ठीक है भाई, एंड अ रेडियो फॉर रुपीज 750, ठीक है, रेडियो का इतना में। ही सेल टीवी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% प्रॉफिट यानी 20%, 10% आएगा इसका 200, 20% 400, तो 2400 रुपए में वो बेचेगा। ठीक है भाई। एंड द रेडियो एट अ लॉस ऑफ 5%, इसका 5% लॉस, तो 5% लॉस इसका कितना हो जाएगा? इसका 5% का मीनिंग 1/20, तो 2 से डिवाइड करना होगा। तो इसमें 75 में 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 6, ठीक है ना, 1 2 7 14, 1 2 5 10, इतना आएगा। तो इतना डिप्रिशिएट कर जाएगा, कम होगा, तो 10 5 माइनस करो, लॉस हो रहा है ना। 10 में से 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1 और 7, ये इतने रुपए में उसने बेचा, ये इतने रुपए में बेचा। द टोटल लॉस और गेन इज, तो टोटल लॉस और गेन कितने का हो गया? देखो टोटल उसका जो पैसा लगा था वो इतना लगा था 2750 रुपये, बेचने पे कितना आया? 2400 और 712.5, तो माइनस करो, सॉरी ऐड करो 0.5, 2 1 7 3 10 11 2 1 3, इतना माइनस कर दो 2750, तो 5 2 11 में से 5 गया 6, 10 में से 7 गया 3, 362.50 इसको गेन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो, ए मैन परचेज 150 पेन एट द प्राइस ऑफ, 150 पेन खरीदा 12 रुपए के प्राइस से, तो उसका कितना पैसा खर्च हो गया? 0, 12 पंचे 60, 6 12 के 12 6 18, इतना रुपए उसका खर्च हो गया। ठीक है भाई। ही सोल्ड 50% एट द गेन ऑफ 10%, इसमें से इसने 50 पेन को, 50 पेन को 10% के गेन पे बेचा है। ठीक है ना। He sold 50% at the gain of 10%, 10% का मतलब 10 की चीज को वो 11 रुपए में बेचेगा। 1/10 होता है 10%, ठीक है ना। लेकिन 10 की चीज 11 में बेचेगा, लेकिन सामान तो 12 का है ना, हर पेन 12 रुपए का है, हर पेन 12 रुपए का है। तो 50 पेन को वो क्या कर रहा है? 10% के गेन पे बेच रहा है। तो 50 पेन का कॉस्ट कितना आएगा? इतना आएगा। 10% गेन यानी 10 रुपए की चीज को वो 11 में बेचेगा। 0 काट दो, मल्टीप्लाई करो, 12 पंचे 60 गुने 11, 11 6 66 0, इतना रुपए उसको 50 पेन बेचने से मिला। अब बचा इसके पास 100 पेन, तो कहता था परसेंटेज गेन एट विच ही मस्ट सेल सो दैट ही गेट 15% ऑन होल, पूरे पे 15%, तो 1800 का 15% कितना हो जाएगा? 20 रुपए की चीज वो 23 रुपए में बेचेगा। 0 0 काट दो, 2 9 18 0, 9 3 27, 9 2 18 और 2 20 और 0,
टोटल इसके पास इतना पैसा आना चाहिए, जिसमें से 660 तो आ गया, 50 पेन को बेचने में माइनस कर दो वो पैसा, और 10 में से 6 गया, 4 1, इतना और लाना है इस 100 पेन को बेच के। तो 100 पेन का प्राइस कितना होगा उसका, 1200 रुपए। तो 1200 की चीज को 1410 में बेचना है, तो कितना, 210 रुपए उसको प्रॉफिट कमाना है। परसेंटेज कितना होगा, 1200 की चीज को यदि मैं 210 के प्रॉफिट पे बेचूंगा तो परसेंटेज कितना होगा, 2 6 12, 2 एकम 2, 0 2 पंजे 10, 6 एकम 6 4, और ये 5 6 7 42, 3 0 6 6 पंचे 30, तो मतलब 17 1/2 मान लो, ठीक है। चलो 29 पे आओ। अ डीलर ऑफर अ डिस्काउंट ऑफ 10%, कहा कि 10 की चीज भाई मैं आपको 9 रुपए में दे दूंगा ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, स्टिल ही मेक 20% प्रॉफिट, लेकिन फिर वो 20% प्रॉफिट चाहता है, 5 की चीज 6 में बेच रहा है, ठीक है। तो पहले एक रेशियो में लाओ इसको, तो 9 दूनी 18, 6 3 18 18 बन जाएगा कॉमन। इस दोनों को इक्वल बनाने कैसे बना लो, 3 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 5 3 15, 6 3 18, 10 दूनी 20, ठीक है। इफ इट्स मार्क प्राइस दिस वन इज 800, तो कह रहा है कॉस्ट प्राइस बताओ कितना होगा, 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 40 से करोगे, 15 चौके 60 और 0, तो ये आएगा 600। 30th क्वेश्चन पे चलो, क्या कहता है, अ सोफा सेट लिस्टेड एट 800 रुपीज पे, ठीक है भाई, इज सोल्ड एट अ रिटेलर एट अ सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 15% बाय अ होलसेलर, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सोफा सेट फॉर रिटेलर इज, ठीक है। तो पहले क्या कह रहा है, अ सोफा सेट लिस्टेड एट 800 रुपीज पे, ठीक है, इज सोल्ड टू अ रिटेलर, एक रिटेलर को बेचा गया इतने इतने के डिस्काउंट पे, ठीक है। 25% यानी 4 की चीज को 1 रुपये कम करके 3 में बेचा गया, फिर 15%, तो 20 की चीज में 3 कम 17 रुपये में बेचा गया, ये रिटेलर को दिया गया। तो 20 से काट दो इसको, 0 कट गया, 2 चौके 8 0, ठीक है, और ये 10 तते 51, और ये 10, 510 रुपये जो है वो रिटेलर को दिया इतने रुपए में, तो रिटेलर का कॉस्ट हो गया 510। 31 पे आओ, क्या कहता है, 500 रुपीज वॉज इन्वेस्टेड एट 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 500 रुपए को 12% पे कितने साल के लिए किया गया मुझे नहीं पता, अभी देखेंगे आगे। सिंपल इंटरेस्ट एंड सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट, कुछ पैसे हैं जो 10% पे इन्वेस्ट किए गए। इफ द टोटल इंटरेस्ट ऑन बोथ द सम आफ्टर 4 ईयर, यानी 4 साल के लिए किया गया दोनों को, ठीक है, तो टोटल सम ऑफ 4 ईयर इज 480, टोटल 480 रुपए आता है, ठीक है। द लेटर सम ऑफ मनी, तो ये वाला मनी कितना है, ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट इतना बना, इसका इंटरेस्ट इतना बना, दोनों को ऐड करके इतना आएगा, ठीक है भाई। तो 0000 कट गया, और 5 60, 6 चौके 24 और 0, और यहां से कितना आएगा, 1 0 से 1 0 काटो, 10, और तो 0.4, ये ऐसे कर लो, 4x/10, ठीक है ना, इक्वल टू आएगा 480 रुपए। तो 240 यहाँ आके माइनस कर लो, तो बचेगा क्या, 240, 10 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 डिवाइड होगा, 4 6 24, 00 आ जाएगा 600। 32 पे आओ, 32, a sum of money rupees that much आफ्टर 2 ईयर्स, कह रहे एक प्रिंसिपल है 2 साल का इतना हो गया, एंड सेम मनी 6750 हो जाता है 4 ईयर्स के बाद, ठीक है ना। तो 2 ईयर और यहां से यहां तक 4 ईयर, तो ये बीच में तो 2 ईयर ही बचेगा। जब भी टाइम का रेशियो आपको ना दिख जाए सेम है, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दे, तो क्या करो आप इसका रेशियो निकालो, ये काट दो, 15 3 45 0, 15 चौके 60 और 15 5 75, 15 दूनी 30, 15 3 45, यानी 2 साल में 2 रेशियो 3 हो रहा है। तो पीछे भी 2 साल था 2 रेशियो 3 होगा, लेकिन ये 3 नहीं था, 4500, तो 1500 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ भी 1500 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये प्रिंसिपल आ जाएगा 3000। चलो 35 पे आओ, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सेम
एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी ऑफ ₹1000 इज रुपये इन 2 ईयर इज 10 रुपीज़। तो देखो ऐसे ग्राफ बनाते हैं, मैंने आपको सिखाया था पेन ड्राइव में कि कैसे निकालते हैं सीपी बिना फॉर्मूले के। पहले ईयर, ये फर्स्ट ईयर का हो गया, सेकेंड ईयर का, और ये डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस क्या रहे, 10 रुपये है, ठीक है। तो बताओ कि पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। भाई 5% लोगे इसका तो 5% आएगा 200, 200, 2 तो 400 हो जाएगा ये। जबकि और 200 का जो है फिर से तुम जब 20% निकालोगे, 200 का जब तुम फिर से आगे क्या करोगे 1/20 निकालोगे, 10% का यदि निकालोगे तो 100 और 10 आएगा। 200 का 10% कितना होगा, 20 होगा। 20 आएगा ना, आना चाहिए 10, यानी 10% है। देखो इसका 10% 100 रुपये आएगा, इसका 10% 100 रुपये, इसका 10% 10, तो आ गया ना डिफरेंस 10 रुपये 10% के ऊपर। चलो, a sum of money is paid back in 2 annual installment of rupees this one। कह रहा है इंस्टॉलमेंट इतने रुपए का मिल रहा है, 2 इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला लिखना है 5% पे। तो 5% होता है 1/20। इसका मतलब कि 20 की चीज़ 21 में बेची, फिर 21 और 20 को ऐड करो तो 41, और यहाँ आएगा 21, ठीक है। देखो 20% का ये क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का है, कैसे लिखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। जो भी इंस्टॉलमेंट है वो लिखेंगे I इंटू, ठीक है। ये 20% 5% 1/20 होता है, तो इसको देखो ऐसे लिखते हैं 20 अपॉन ऊपर का 1 जोड़ दो, मल्टीप्लाई दोनों का ऐड करके लिख दो, और नीचे यही नंबर इक्वल टू m, ठीक है। तो यदि मैं इसको रखूंगा इस नंबर के ऊपर तो क्या हो जाएगा 17640 इंटू 20/21, और 5% का था तो ऐड करोगे तो 41 और यहाँ 21 इक्वल टू जो पैसा आ जाए वही इसका जो है पूरा अमाउंट होगा। कितना सम बोरो किया, तो जब इसको हम लोग काटेंगे तो काटो इसको, 7 21, 7 दूनी 14, 3 7 5 35, 1 7 दूनी 14, 0, 3 से काटो, 3 8 24, 3 चौके 12, 0, 7 21, 7 1 7, 7 दूनी 14 और 0, 3 चौके 12 और 0, तो 40 गुने 20 गुने 41, 4 दूनी 8, 00, 41 को लो, 8 1 8, 8 चौक 32, 00, तो आपका आंसर आ गया ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, 35 पे चलो। क्या कहते थे, ग्लासेस ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेन एसिड एंड वाटर। एसिड था और वाटर था, किस रेशियो में, 2 रेशियो 3, 3 रेशियो 4, 4 रेशियो 5 रिस्पेक्टिवली। कंटेंट्स ऑफ दीज ग्लासेस आर राउंड poured in a large vessel, the ratio of acid and water in the large vessel। अच्छा देखो इसमें क्या कहा, इक्वल वॉल्यूम, मतलब जब भी कहते हैं ना इक्वल वॉल्यूम को मिलाया गया है तो आप डायरेक्ट मत इसको ऐड कर देना, इक्वल पहले करना होगा। देखो ये 3 2 5 है, ये 4 3 7 है, और ये 5 4 9 है। इक्वल करने के लिए एक दूसरे से मल्टीप्लाई करना होता है। इसमें कर दो 7 और 9 का 63, इसमें कर दो 9 5 45, और 9 में कर दो 7 5 35, ठीक है, कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये इधर भी मल्टीप्लाई होगा, इधर 63 इधर भी होगा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, रेशियो 3 3 और 6 3 18। फिर 3 से करो इसको, 7 3 45, 5 3 15, 1 और 4 3 12 और 1 13, रेशियो 45 चौके 5 चौके 20, 2 4 चौके 16, 17 18। उसके बाद 35 चौके 5 चौके 20, 2 4 3 12, 13 14, और यहाँ आ जाएगा 25 25, 2 5 3 15, 16 17, 6 5 11, 1 4 3 7 8, 4 3 7 1 8, 2 10, और ये 4, तो 401 वाला जो होगा वही आंसर होगा। ये लो एक ही है, आगे ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। चलो 36 पे आओ। 36 क्वेश्चन जो है ये क्या कहता है कि 10 kg ऑफ व्हीट प्राइस, 10 kg का 8 रुपए पर किलो मिक्स किया गया 15 kg 10 रुपए के हिसाब से, ठीक है। इसका एवरेज निकालो तो 10 kg और
कितना था 15 kg, 25 kg आ जाएगा, एवरेज निकल आएगा। तो 10 अठे 80, 15 दम 150 और 25 ऐड कर लो इन सबको। तो 0, 15, 5, 20, 3, 23 को 25 से 25, 25, 5 चौके 20, 5 छः के 30 और ये 5 निम 45, 1 0, 5 दूनी 10। चलो 37 पे आओ। क्या कहता है, अ मैन ऑर्डर्ड 4 पेयर ब्लैक सॉक्स, 4 पेयर ब्लैक सॉक्स एंड सम पेयर ब्राउन सॉक्स। अब ब्राउन सॉक्स कितने हैं हमें नहीं पता, ऑर्डर कर दिया। द प्राइस ऑफ पेयर ऑफ द ब्लैक सॉक इज डबल, ब्लैक सॉक का डबल है ब्राउन से, यानी 1 रुपए है ये तो 2 रुपए ये प्राइस है। वाइल द प्रिपेयरिंग द बिल क्लर्क इंटरचेंज द नंबर, क्लर्क ने नंबर को इंटरचेंज कर दिया, मतलब इसको ब्राउन कर दिया और इसको ब्लैक कर दिया। इसके वजह से 50% बिल ज्यादा हो गया। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन कितने कितने थे, हमें वो रेशियो निकालना है। ठीक है, देखो तो इसमें क्या करना, सीधा रेशियो ले लो यदि रेशियो निकालना है तो। जैसे मैं 2:1 रेशियो लेता हूं कि भाई मान लो 2:1 में थे, ठीक है ना, ब्लैक और ब्राउन 2:1 में थे और प्राइस उनका क्या था, वो 1:2 बदलने की वजह से। और पहले कितना था 2:1 था प्राइस, ये 2 रुपए तो 1 रुपए बदल गया तो 1 और 2 रुपए। तो बदलने से पहले कितना आ रहा था पैसा, देखना 2 दूनी 4 और 1 2 4 1 5 रुपए। अब कितना आ रहा है 2 एकम 2 और 2 एकम 2 4 रुपए। तो 5 रुपए पे 1 रुपए का तो 20% ही आया, गलत आंसर। अब 1:4 लो कि भाई हमारे पास 1:4 में है ब्लैक एंड ब्राउन, ठीक है ना। पैसा जो जब बिल बनाना था तो उसने क्या किया, उल्टा कर दिया, 2:1 की जगह 1:2 कर दिया, ठीक है। तो पैसा कितना आया इसका, देखो 1 4 दूनी 8, 9 रुपये आया, ठीक है। और यदि वो इस तरह का बिल बनाता ओरिजिनल वाला तो क्या होता, 2 एकम 2 और 4 एकम 4, 6 रुपये बिल आता। 6 से 9 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, 3 रुपये का इंक्रीमेंट हुआ, 50% ही तो हुआ ये, इसका मतलब यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वेट ऑफ मिस्टर गुप्ता एंड मिस गुप्ता इज 7:8। मिस्टर गुप्ता और मिसेस गुप्ता का वेट 7:8 में एंड देयर टोटल वेट इज 120। तो 8 7 7 14 15 है, 120 है, तो कितने से करोगे, 15 8 120, ठीक है ना। तो 8 8 64, 8 7 56, इतने किलोग्राम के, 8 7 56 ये और वो 8 8 64 की, ठीक है। अब कहता है आफ्टर टेकिंग अ डाइट मिस्टर गुप्ता रिड्यूस 6 किलो, इन्होंने 6 किलो रिड्यूस कर लिया, नहीं 50 के हो गए, ठीक है ना। एंड द रेशियो ऑफ दियर वेट बिकम 5:6 हो गया। तो ये 10 हुआ तो ये 6 हो जाएगा, 5 से 10 तो 6 से 10 कैसे होगा 60, ठीक है ना। सो मिस गुप्ता हैज रिड्यूस बाय, कितना रिड्यूस हो गई, 4 किलो रिड्यूस हो गई, पहले 64 की थी अब वो 60 की हो गई, 4 किलो रिड्यूस हो गया। 39 पे आओ, ए कॉन्ट्रैक्टर टू का अंडरटेक टू मेक अ रोड कंस्ट्रक्शन 40 डेज, ठीक है भाई 40 दिन के लिए लिया और एम्प्लॉय लगा दिया 25। आफ्टर 24 डेज, देखो मैन इनटू डे इनटू वर्क का ये काम है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि देखो वो क्या कह रहा है कि उसने 25 मैन लगाए, 24 दिन में उसका काम जो हुआ वो 1/3 का मतलब 3 में से 1 काम हुआ उसका, 2 काम रह गया, ठीक है ना। तो 2 काम मैंने ऊपर लिख दिया, काम उल्टा लिखते, इसका काम यहां और इधर का काम यहां। हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड एम्प्लॉय सो दैट ही हैज एबल टू कंप्लीट द वर्क 4 डे अर्लियर। 4 दिन कम कर ले भाई, 40 दिन में होना था 24, तो अब 4 दिन कम, 36 दिन ही है अपने पास, जिसमें से 24 दिन ऑलरेडी हो चुका है, तो 6 में से 4 गया 2, 12 दिन बचे अपने पास, ठीक है ना। तो कितने एक्स्ट्रा मैन चाहिए, तो बस 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, 25 चौके 100 मैन चाहिए, लेकिन उसमें से 25 मैन तो अपने पास ऑलरेडी है, तो 75 एक्स्ट्रा मैन चाहिए। 40 पे आओ, 60 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 250 डेज, ठीक है भाई। दे वर्क टुगेदर फॉर 200 डेज, इन्होंने 200 डे तक काम किया, ठीक है। आफ्टर दैट ही आफ्टर द वर्क टू बी स्टॉप, 10 दिन के लिए स्टॉप हो गया, ठीक है भाई, ड्यू टू द बैड वेदर। हाउ मेनी मोर मैन शुड बी एंगेज, तो अब ज्यादा आदमी लाना होगा, तो 60 प्लस x आदमी ले लिया और 10 दिन कम हो गए अपने पास यानी 240 दिन, टोटल 250 दिन थे, तो 10 दिन कम हो गया तो 40 दिन, तो 40 दिन का काम रह गया। माइनस करो इसको इधर लाके माइनस करोगे तो कितना आएगा, 50 आएगा, ठीक है।
और ये इसको ओपन करो तो 6 चौके 24 और 00 प्लस 40x, ठीक है ना। तो हमने इसको इधर माइनस किया, ठीक है ना, और 60 प्लस x 40 दिन का काम, तो 60 भी तो रहेगा ना, 60 जो कॉमन लिया। तो अब इसको मल्टीप्लाई करो, 6 पंचे 30, 3000 में से 24 तो 600 बचेगा, 40 नीचे आएगा तो यहाँ x आएगा, कट गया तो 15 आएगा। यानी हमें 15 एक्स्ट्रा मैन चाहिए थे 10 दिन के बाद जब काम रुका था। नेक्स्ट ऑफ 41, 2 पाइप A and B कैन फिल अ टैंक इन 20 and 24 मिनट्स। तो मैं क्या करता हूं यहाँ ले लेता हूं इसको मैं 120, ठीक है ना, लीटर का टैंक, डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2 6 12, यानी ये 6 मिनट प्रति लीटर, 6 लीटर प्रति मिनट भरता है, और ये आ जाएगा 12 के मारो 0, 12 24 2 5 लीटर प्रति मिनट, ठीक है। कहता है एक सी पाइप भी लगाया गया जो खाली करता है 3 गैलन, मान लो 120 गैलन है तो 3 गैलन ये खाली कर देगा, ठीक है ना, पर मिनट। इफ ABC आर ओपन टुगेदर फिल द टैंक इन 50 मिनट, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक, ठीक है। देखो 120 है, अभी तीनों को एक साथ ओपन कर दिया तो 6 5 11, 11 में से 3 गया तो 8, ठीक है ना, काटेंगे तो कितना आएगा 15 मिनट जो है लगेगा, और 15 मिनट ही है। यदि 15 मिनट, मान लो ये 20 मिनट होता तो मैं इसको 15 करता मल्टीप्लाई करके, तो वहां वही नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता। अभी तो 120 ही आ गया, क्योंकि 15 आया तो इसका मतलब 120 ही है इसकी क्षमता, ले लो। ज़्यादा कंफ्यूज हो कभी, मान लो ऐसे क्वेश्चन में, तो ऑप्शन से ऑप्शन का रख लो, लेकिन करना ज़्यादा अच्छा यही है करना, ये वाला जो मैंने अभी किया, ठीक है। मान लो 2 मिनट के लिए मेरा 15 नहीं आता, ये मेरा 10 आ जाता, मैं इसको 15 बना लेता 15 इंटू 10 से, तो 120 में मैं 15 इंटू 10 कर देता। ऐसा केस में 0 0 कट जाता, ये मल्टीप्लाई होकर मेरा आंसर आ जाता, लेकिन अभी डायरेक्ट ही 15 आ गया, इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। 42 पे आओ, क्या कहता है, अब बस मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर ओवरटुक अ ट्रक। देखो तो इसने क्या कहा कि भाई 150 मीटर का गैप है और ये 45 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ये बस यहां से जा रही है, ट्रक यहां जा रही है पता नहीं कितने से, ठीक है। और जो ये बस है इसको कितने देर में पकड़ लेगी, 30 सेकंड में पकड़ लेगी, ठीक है ना। तो हमें ये बताना है कि द स्पीड ऑफ द ट्रक इज, ट्रक की स्पीड कितनी है, राइट। तो अपने को कुछ नहीं करना भाई, याद करो जब दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो हम स्पीड को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो टाइम आ जाता है। तो टाइम इक्वल टू दोनों स्पीड को माइनस करेंगे ना, तो 45 में से स्पीड ज़्यादा किसका होगा, ऑब्वियसली इसका होगा, तभी ये पकड़ पाएगा इसको, माइनस एक्स, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18 इज इक्वल टू डिस्टेंस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 30 सेकेंड, ठीक है। काट दो इसको, 5 3 15 0 और 6 3 18, 6 कम 6 पंजे 30, ठीक है ना, 3 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हटाओ इसको, तो ये आ जाएगा 90 अपॉन, काट दो ना इसको भी, 6 3 18 आ जाएगा ये सीधा, ठीक है ना। तो 45 माइनस एक्स इक्वल टू 18, एक्स को इधर लाओ 18 को इधर लाओ, तो 18 इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। 15 में से 8 गया तो 8 7 15, और 3 में से 1 गया तो 2, 27 किलोमीटर पर आवर जो है स्पीड आएगी उस ट्रक की। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्या कहता है, बोट गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है भाई, 12 किलोमीटर, एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, और फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस की तरफ आ जाता है इन 3 आवर, टोटल टाइम 3 घंटे लगता है। इफ द स्पीड ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, भाई तो बोट की स्पीड निकालनी होगी, हाँ ठीक है। देखो मान लो बोट की स्पीड b है, तो जब वो नीचे आ रहा होगा तो 3 किलोमीटर ऐड होगा, जब ऊपर जा रहा होगा तो वो माइनस होगा, अप करंट में माइनस हो जाता है, डाउन में प्लस होता है ना। धारा इसमें इसको एक वो करेगी ना, रिवर सपोर्ट करेगी तो प्लस, ऊपर जाने में क्या करेगी अपोज, तो माइनस। तो अब हम ये नहीं करेंगे कि भाई यहाँ से ना क्या करना है कि इसमें मतलब x मान के या b मान के करो, ऐसा मत करो, यहाँ से सीधा वैल्यू ले लो। मान लो 12 किलोमीटर पर आ रहे हैं स्पीड बोट की, तो 12 और 3 15 होगा ये, और ये यहाँ पे क्या होगा
12 - 3 9, तो ये 15 और 12 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, पॉइंट बनेगा, तो 3 आंसर आएगा नहीं। अब 9 ले लो, इसको 9 ले लो, 9 3 12 आ जाएगा, 9 में 3 गया 6, तो 12 और 6 का देखो 12 की स्पीड से 12 किलोमीटर जाने में कितना, 1 घंटा, और 6 दूनी 12, 2 घंटा, तो 3 घंटे आ गया ना, इसका मतलब ये 9 आंसर है। ठीक है, चलो 44 पे आओ। क्या कह रहा है, 380 मैंगो आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सम बॉयज एंड गर्ल, 380 मैंगो बॉयज एंड गर्ल्स हु आर 85 इन नंबर्स, और टोटल 85 है वो। ईच बॉय गेट 4 मैंगो एंड ईच गर्ल्स गेट 5 मैंगो, द नंबर ऑफ बॉयज इज, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं। ठीक है, देखो भाई, तो 4 हम बॉय को दे रहे हैं और गर्ल को 5, तो मान लो सारा का सारा 85 है ना ये, तो 85 सारा का सारा मैंने बॉय को दे दिया, तो 4 × 85 कर लो, एलिगेशन लगा दो, 5 चौके 20, 2 8 चौके 32, 33 34, सारा का सारा गर्ल्स को दे दिया, तो 5 5 जा 5 5 25, 2 8 5 40, 2 42, लेकिन टोटल है कितना, 380, माइनस करो, 40 यहाँ आएगा, और 20 और 25 50 यहाँ आएगा, 5:4, 5:4 में है वो। ठीक है ना, तो हमसे पूछा क्या नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज आ जाएगा 5 4 9। ठीक है ना, तो सॉरी ये माइनस हमने गलत किया है, 20 और 25 45 आएगा। ठीक है ना, 45 और 40, तो इसको हम जब करेंगे 5 9 45 और 5 8 40, 9 8 17। ठीक है ना, तो 85 को हमें इस रेशियो में बांटना है, तो 9 लड़के 8 लड़कियां, तो 17 हुए, लेकिन 85 है तो 17 5 85, 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 5 यहाँ भी कर दो, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 45। बॉयज़ का ही पूछा ना, नंबर ऑफ बॉयज़, यस। चलो 45 पे आओ। क्या कहता है, अ ट्री इंक्रीज 1/8 ऑफ इट हाइट, यानी 8 था, 1 इंक्रीज हो गया तो 9 हो गया। बाई हाउ मच विल इट इंक्रीज आफ्टर 2 ईयर इफ इट इज स्टैंड 64 सेंटीमीटर हाई। यदि 64 सेंटीमीटर है तो 2 ईयर के बाद क्या हो जाएगा, फिर से 8 से 9 8 8 64, 9 9 81 का हो जाएगा। 46 पे आओ, देखो क्या कहता है, ए फॉर्म आर हैज ए फॉर्म देयर आर कॉज एंड हैन। ठीक है भाई, कॉ है और हैन है। इफ हेड टोटल हेड 180 है और लेग्स 420 है। ठीक है भाई, देखो एक काउ के कितने होते हैं, 4 पैर, और हैन के 2। ठीक है, तो मान लो पूरे 180 जो हेड